हेलो दोस्त। तो आज हम लोग 124 नंबर साइंस पूछा हुआ सवाल हम लोग यूपीएससी का सॉल्व करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है 24 नंबर में कि हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन है। हार्मोन, पाचक एंजाइम है, तनु, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उसमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पाचक एंजाइम हो जाएगा। अब ठीक आते हैं हम लोग 125 नंबर पर। 125 नंबर सवाल है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग जो है क्या है। भूरा, सफ़ेद, नीला या एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें जो है जो इसका जो रंग होता है पेल येलो होता है। तो इसका जो है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 126 नंबर पर। 126 नंबर सवाल है कि किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। तो जेल नहीं होता है, एरोजेल नहीं है, ये पायसन है, इमल्सन जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। ये जो है इमल्सन जो है हम लोग का पायसन जो है वो जो है द्रव का दूसरे द्रव में उसका जो है यानी लिक्विड डिस्पर्सन इन अनदर लिक्विड है। ये लिक्विड में लिक्विड डिस्पर्सन है अनदर लिक्विड में। तो इसका आंसर हो जाएगा पायसन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग फिर आते हैं 127 नंबर पर। तो 127 नंबर सवाल क्या है हम लोग का, ज़्यादा देखें हम लोग। तो 127 नंबर सवाल जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। यानी बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट है। तो रिएक्शन रेट को कम करता है कौन, तो हम लोग का जो होता है वो समांगी उत्प्रेरक होता है, होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, जो कि क्या करता है वो प्रतिक्रिया को रिएक्शन को स्लो कर देता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 128 नंबर सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है लियो फोबिक कलील का उदाहरण नहीं है। यानी बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक कोलैप्स। 11th का टॉपिक है, 11th 12th का। तो कौन सा इसमें नहीं होगा। तो सल्फर घोल होता है हम लोग का, सोडियम क्लोराइड घोल जो है वो लियोफोबिक यानी लायोफोबिक क्लोराइड नहीं है। इसका आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 129 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। 129 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन का एक उदाहरण है। श्वसन यानी इसमें से पूछ रहा है कि कौन सॉर्प्शन का जो है एग्जाम्पल है। तो सॉर्प्शन का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसमें ये नंबर जो है जो स्याही में डूबा कॉटन है। स्याही में डूबा हुआ कॉटन है, कॉटन डिप्ड इन इंक है। 130 नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। 130 नंबर सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सीधा इस्तेमाल हम लोग यानी पहला नंबर में मलेरिया विरोधी है, निसंक्रामक है, रोगाणुरोधक है या कोई नहीं है, इसमें एक से अधिक या कोई नहीं है। यानी एंटी मलेरिज है या डिसइंफेक्टेंट्स है या एंटीसेप्टिक है या एक से अधिक है। तो इसका बी नंबर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट यानी निसंक्रामक जो है वो डायरेक्ट हम लोग जो है इलाज के दौरान में हम लोग सीधा जो है लोगों को नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 130 नंबर के बाद में हम लोग आते हैं 131 नंबर। 131 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो 131 नंबर सवाल जो है हम लोग का वो देखिए क्या बोलता है। 131 नंबर सवाल यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है। कौन सा स्वभाव से अम्लीय है, यानी मानव रक्त है या चूने का पानी है या नींबू का रस है या एक से अधिक है या उनमें से कोई नहीं है। तो अम्लीय का बात चल रहा है यहाँ से। तो मानव रक्त जो हम लोग का क्या बेस है,
बेसिक है, चूने का पानी बेसिक है हम लोग का, नींबू का रस जो है अम्लीय है, जिसका जो pH वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। 132 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग सभी जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी निष्प्रभावीकरण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? निष्प्रभावीकरण कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आते हैं 133 नंबर सवाल पर। 133 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, यानी कौन सा लूज करता है इजली, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज इजली कौन सा एलिमेंट करेगा? तो सोडियम का यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1 होता है। कैल्शियम का 2 8 8 2 होता है, ताकि कैल्शियम 20 नंबर पे है, पोटेशियम 19 नंबर पे है, तो 2 8 8 1 होता है। अब यहाँ पे जो है कि सबसे अब कौन सा जो है इसमें लूज इलेक्ट्रॉन इजली करेगा? तो पोटेशियम करेगा। अब क्यों करेगा? क्योंकि वह 1 नंबर पर है, पीरियड 1 में है, और 1 वाले जो होते हैं ऊपर से जब नीचे हम लोग चलते हैं, टॉप से जब हम लोग बॉटम चलते हैं, तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो किसके हो जाएगा यहाँ पे? पोटेशियम हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? पोटेशियम। अब हम लोग आते हैं 134 नंबर सवाल पर। तो 134 नंबर हम लोग का सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देते हैं? सब लोग जानता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 135 नंबर सवाल है कि प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु कौन है? यानी फ्री जो होता है, फ्री मेटल फाउंड फ्री इन नेचर। नेचर में फ्री कौन होता है? क्या तांबा है, क्या मैग्नीशियम है, या सोना है? तो गोल्ड हम लोग का जो है कि फ्री यहाँ से पाई जाती है। 135 नंबर हो गया। 136 नंबर पे हम लोग आते हैं, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय कहते हैं, रिवर्सिबल कहते हैं, या ऊष्माक्षेपी कहते हैं, या रिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय कहते हैं, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जो है ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया, ऊष्मा कौन निष्कासित करती है? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। और ऊष्मा शोषी जो होता है उसको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, वो शोषण करता है, वो सोखने का काम करता है। और यहाँ से ऊष्माक्षेपी जो है ऊष्मा निकालने का काम करती है, निष्कासित करने का काम करती है। तो 136 नंबर और 137 से हम लोग आगे 150 तक दूसरे वीडियो में हम लोग उसको देख चुके हैं। तो आप लोग से उम्मीद होगा कि ऐसे ऐसे सवाल को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन साइंस का आप लोग सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोगों से बन सके। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स।